जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट वकार इंसारी। तो दोस्तों, मंथली आइफलाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान है पहचान में आज आपकी मुलाकात करवाएंगे इस सेगमेंट के बानी के साथ। तो इस सेगमेंट में इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू होगी, तो आपको उनकी ज़ुबानी सुनाएंगे कि ये सफ़र उन्होंने कैसे स्टार्ट किया और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना उन्हें करना पड़ा, और काफ़ी चीज़ें जो आपके सामने वाज़ेह की जाएंगी। तो हर एक शख्सियत का इंटरव्यू लेते हुए तो आपने इनको सुना होगा, देखा होगा। तो इंशाल्लाह आज हमारे प्लेटफार्म से कसूर के मंथली आइफलाइंग पिजन उड़ान है पहचान में जनाब कामरान अब्बास नकवी साहब का इंटरव्यू आपके सामने होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ले नुमान भाई जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम अस्सलाम। और कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत माशाल्लाह बड़े इंटरव्यू किए हैं आपने अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा बहुत सीनियर उस्तादों के, बड़े से बड़ी छत से छोटी से छोटी छत से आप लोग माशाल्लाह हमारे कबूतर परवर दोस्तों को बहुत अच्छा बेहतर से बेहतरीन शौक दिखाया। एक अच्छे कबूतर की पहचान से लेकर कबूतरों के टूर्नामेंट्स आपने खुद करवाया, उड़ाया। और मैं आज ये बात दोस्तों को बताना चाहूँगा कि कबूतरबाजी को अगर कबूतर परवरी में कन्वर्ट करने का किसी को क्रेडिट दूंगा तो वो मेरे साथ बड़ी शख्सियत जनाब सैयद कामरान अब्बास नकवी साहब ही हैं, कि जिन्होंने कबूतरबाजी को कबूतर परवरी में कन्वर्ट किया। तो दोस्तों, सबसे पहला तो मैं सवाल ये अपने मेरे सीनियर हैं, मेरे उस्ताद हैं, हमारे मैगज़ीन के चीफ एडिटर हैं। तो पहला सवाल तो अपने बॉस से मैं ये करूँगा कि दोस्तों को ज़रा वजाहत करें कि कबूतरबाजी और कबूतर परवरी में क्या फ़र्क है। जी बॉस, कबूतरबाजी और कबूतर परवरी में। वकार भाई, कबूतरबाजी और कबूतर परवरी में कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है जी। दोनों ही लोग वो होते हैं जिन्होंने कबूतर रखे होते हैं। जी। मैंने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू किया था उस्ताद नईम भट्टी साहब का। जी। वहाँ पे मैंने एक बात की थी कि आपकी जो शख्सियत है आपके शौक़ में छलकती है। तो कबूतर परवरी जो है बेसिकली शौक़ को नफासत के साथ अंजाम देना कबूतर परवरी है, और जिस शख्स में नफासत है वो एक अच्छा कबूतर परवरी है। और मेरा ख्याल है कि अब ज़्यादातर कबूतर परवरी हमारे पास ज़्यादातर लोग हैं जो हमें नज़र आते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से शौक़ को नफीस से नफीस करके करेगा। इस सिंपल सी बात है, शौक़ को नफासत के साथ करेंगे तो वो कबूतर परवरी। तो वो दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि माशाल्लाह तकरीबन पाकिस्तान के हर एरिया में आपने लाइव कवरेज दी, लोगों को घर बैठे आपने शौक करवाया। खुद आप चाहे गर्मी में रहे चाहे सर्दी में, फुल जेठ दिन थे गर्मी के, खुद मैंने अक्सर वीडियोस आपकी देखी कि आप पसीने सर से लेकर पाँव तक आप पसीने से भरे हुए हैं, और लोगों को घर बैठे एसी में उनको आपने लाइव शौक करवाया। कबूतर बैठते दिखाए हैं, कबूतरों का जो जोड़ा लगाने का अंदाज़ है, अच्छे कबूतर की पहचान है माशाल्लाह। काफ़ी गाइडलाइंस जो दोस्तों ने आपसे आपकी वीडियो से सीखी, मैंने बताते खुद काफ़ी चीज़ें आपकी वीडियो से सीखी हैं। तो वो से ये कैसे आपको आइडिया आया कि इस तरह एक लाइव होना चाहिए, ये क्या किस तरह आपको ये आइडिया आया, ये क्या सिस्टम है? अच्छा, जब आपने कहा ना कि गर्मियों में शौक करवाया, बड़ा शौक करवाया, उसमें एक सफ़र मैं भी आपको बताऊं। जी जी। कि पीर फवाद अजीम साहब के छत पे हम सुबह लाइव हुए जी। कबूतर उनके उड़ने थे उस वक्त। हाँ जी। उस्ताद चौधरी खुरम साहब वहाँ होते हैं, मेरा भाई है, छोटा भाई है, बड़ा अच्छा भाई है जी। तो जैसे ही मैंने लाइव किया तो जैसा मेरा चेहरा आ रहा था तो कई लोगों के नीचे कमेंट आए कि भाईजान कवरेज फिर भी हो जाएगी, थोड़ा रेस्ट कर लो। क्या बात। तो उस वक्त मेरी इतनी मोटी मोटी आंखें हुई थी। हमें सारी रात का सफ़र करके हम कोई 1 घंटा पहले पहुंचे थे, तो बड़ी शदीद नींद आ रही थी कि तो उससे 1 रात पहले भी हम सोए नहीं थे। तो मैंने कहा खुरम भाई मैं थोड़ी आँख लगा दूँ, तो कहता है कि 1 घंटे बाद तो कबूतर उड़ने हैं। जी जी। या तो आप कबूतर उड़ा के सोचेंगे। मैंने कहा चले गए थी। तो मैं अभी बैठा हुआ था तो इतनी शदीद नींद थी कि मैं बैठे बैठे सो गया। वो फिर वो 5-10 मिनट 15 मिनट सो के जब उठा हूँ ना तो वो आंखें सूज गई बहुत ज़्यादा। तो फौरी तौर पे लाइव किया तो कई लोगों ने कहा कि जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, रेस्ट कर लें, कवरेज होती रहेगी। लेकिन वो वक्त याद आता है कि बिल्कुल बड़ा एक सफ़र हमारा रहा है। नुमान अक्सर मेरे साथ रहा है बाइक्स पे इधर उधर, उस वक्त में रिकॉर्डेड चलती है। जी जी। जब लाइव सेशन आया है फेसबुक पर, हाँ जी, तो गालबन 2017 में लाइव आया है ना, है ना 17 में, 16 के एंड में आया, 17 में। तो हम उस्ताद मुल्ला नदीम तारा वाले की छत पे सुबह हमने जाना था। तो मैंने नुमान से कहा कि यार वहाँ जाके ना पहली दफ़ा लाइव हमने करना है, और वहाँ जाके पहला लाइव अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया।
तो बस उसके बाद से चल ये सिलसिला चलता रहा और उसके बाद से लाइफ पे लाइफ चलते रहे। तो वो से एक कैसा एक्सपीरियंस होता है या कैसी आपको फीलिंग होती है कि जब एक अननोन पर्सन आपको रोड से गुजरते हुए या जाते हुए आपसे सलाम ले और कहे आप कामरान भाई हैं, मैं आपको जानता हूँ, ये कैसी फीलिंग होती है? अच्छा वकार भी, इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने 7 साल एज ए टीवी आर्टिस्ट काम किया। जी जी माशाल्लाह। तो उसमें हमने एक ड्रामा किया था ARY पे, गर्दिश जी। तो एक दफ़ा मुझे पेस में गया लाहौर ना, तो मुझे 2 लड़कियां आई, उन्होंने कहा जी आप गर्दिश ड्रामा में आते हैं ना? मैंने कहा जी। तो मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कहा यार आज मुझे कोई जानने वाला मिल गया, जी जी मुझे कोई पहचानता है। जी। वहाँ से निकला तो एक हमने ड्रामा किया था ATV के लिए, उसमें मेरा नाम था बाबर। तो मैं बच्चों को स्कूल लेने गया, मामू की बेटी को, तो वहाँ एक आदमी आया, कहता तुसी बाबर नहीं? मैं कहा हाँ जी मैं वही हूँ। ठीक। तो बड़ा अच्छा लगा ना। लेकिन अब ये हालात है कि कई दफ़ा मैं सोचता हूँ या अल्लाह कोई ना मिले, अच्छा। क्योंकि मैं ईद पर बच्चों की शॉपिंग के लिए गया तो मिसेज मेरे साथ, तो हम चले गए पैकेजेस मॉल में। हाँ जी। एंटर हो रहे थे तो गार्ड मिल गया, जी उसने भी कबूतर रखे हुए थे। जी। अंदर गए तो एक शॉप वाला बाहर आ गया, वो मिला, 10 से 15 लोग मिले। जी जी। तो मेरी बेगम ने कहा कि आइंदा मैंने आपके साथ शॉपिंग करने नहीं नहीं आना, आना। आप तो मुझे भी कबूतरबाज मशहूर करते हैं। तो बहरहाल अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है जी, जी। कि लोग जानते हैं मेहनत का, ऐसा लगता है कि फल मिल गया। फल मिल गया, बिल्कुल। तो वो माशाल्लाह अब से जो आपका यूट्यूब पे प्रोग्राम चल रहा है, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिन्होंने मुझे बताया और वो बहुत ज़्यादा पसंद किया इस प्रोग्राम को, शौक शो की की बात। बात कामरान के साथ। तो माशाल्लाह वो भी अब सिलसिला इंशाल्लाह हमारी उम्मीदों से बढ़ के लोग पसंद कर रहे हैं इंशाल्लाह और आगे लोग भी बहुत ज़्यादा करेंगे। सपोर्ट कर रहे हैं। ज़रूर। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी चलता रहेगा। तो ये लाइव से हटके वो रिकॉर्डेड वीडियो की तरफ आप आ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या वजह, लाइव से हटके आप रिकॉर्डेड वीडियो की तरफ आ रहे हैं, उसमें कुछ खास वजह? नहीं, उसमें ख़ास वजह नहीं है। इस तरह है कि लाइव तो माशाल्लाह आप भी करते हैं, जी जी। और भी बहुत से लोग हैं लाइव जा रहे हैं, लाइव कर रहे हैं। शौक तो हर बंदा करवा रहा है, हाँ जी। दिखा रहा है, हम भी दिखा रहे हैं, साथ साथ हम भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। जी जी। असल में ना इस शौक को लोग अच्छा नहीं समझते, कहने सुनने को ये मिलता है। जी जी। कुछ लोग कहते हैं कि ये शौक अच्छा नहीं है। हाँ जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस प्लेटफॉर्म को इस तरह से तब्दील किया जाए कि अगर कोई नया देखने वाला हमारी वीडियो को खोलता है, जी। ओपन करता है, तो वो सेट, लोग, माहौल देख के कुछ देर के लिए रुके, और जब उसे पता चले कि ये कबूतरों पर प्रोग्राम हो रहा है तो वो शौक हो जाए एक दफ़ा कि यार कि शौक से मतलब कि शॉक्ड हो जाए, कि वो शॉक्ड हो जाए कि यार ये कबूतरों पर भी इतना लेवल पर और इस तरह के प्रोग्राम हो सकते हैं। और उसके बाद वो हमारी वीडियोस देखें और उसकी जो राय है वो चेंज हो कि कबूतर परवरी कोई बुरा शौक नहीं, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग और खूबसूरत बातें करने वाले खूबसूरत लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इसलिए सिर्फ ये आइडिया आया था, और मेरी बड़ी कोशिश रही है इस प्रोग्राम को एक और जगह, एक और जो है मीडियम पर चलाने की, लेकिन वो उस मीडियम पर जाने के लिए अभी प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रही। प्लान मेरा है, पिछले कोई 4-5 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अभी भी हमारे साथ जितने भी एडिटर हैं वो टीवी से जो है मुंसलिक हैं, और हमारा कैमरामैन भी जो DOP साहब है नदीम भट्टी साहब, हाँ जी। वो भी बहुत ही अच्छे हमारे DOP हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनका काम है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह आगे भी नदीम भट्टी साहब भी हमारे साथ होंगे, हम ये प्रोग्राम को दोबारा आगे स्वाम करेंगे जी इंशाल्लाह। और हुक्म करेंगे जी। तो बहुत माशाल्लाह एक्सपीरियंस, एक मिसाल लें, अगर मैं मीडिया से हटके, मेरा ताल्लुक भी सामिया नज़ीर पार्टी से है, तो अगर मैं सीखने का आऊँ तो मैं सिर्फ सामिया नज़ीर पार्टी के कबूतर, उनकी कबूतर परवरी, उनकी कबूतर को पहचान के हवाले से जो पॉइंट्स हैं वही नोट कर सकता हूँ, क्योंकि जो हरीफ पार्टी है या जो जिनसे वन मुकाबले तय होते हैं, ना मैं उनमें बैठ सकता हूँ और ना ही उनसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्पोर्ट से जब से तकरीबन 2 साल होगा, 2 साल से ये सोशल मीडिया का वर्क कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो जो हरीफ है मुझे वो ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा पॉइंट्स बताते हैं और ज़्यादा चीज़ें बताते हैं। मेरा तो चले अभी सिर्फ एक कसूर की हद तक महदूद है काम। आप तो माशाल्लाह ऑल पाकिस्तान में सीनियर से सीनियर तरीन उस्ताद कराम से मिलते हैं, तो आज हमारे शायकीन को बहुत कोई एक कबूतर परवरी के लिहाज से कोई ऐसा पॉइंट बताएं कि जिससे अच्छे और बुरे कबूतर की परख कर सकें। ये ज़रा एक खतरनाक सवाल देखिए। जी जी। वकार भाई, कबूतर चाहे कसूरी हो
जी चाहे मियाँ साहब के घर का हो ठीक है या सियालकोटी कबूतर हो। जी हमारे यहाँ ज़्यादातर कसूरी सियालकोटी कहलाते हैं, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। या चलें फिरोजपुरी बाग के कोई भी कबूतर लगा लें, हाँ जी कबूतर के कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको हमने हमेशा काउंट करना होता है, जी जो हर कबूतर में ही होने चाहिए होने चाहिए। जी उनमें सबसे मेन चीज़ जो है हड्डी, जोड़ और पर। ठीक ये है, तीन चीज़ें। हड्डी जोड़ो हड्डी, जोड़ और पर। ठीक हड्डी की शेप, जी हड्डी की बनावट, हड्डी की मजबूती और लचक। ठीक हड्डी की मजबूती और लचक। लचक। अब लोग कहेंगे हड्डी में लचक कहाँ होती है, तो पागल है। हड्डी में लचक नहीं हमने देखती। हम जब कबूतर को इस तरह पकड़ के इस तरह देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं ना पोला है। जी जी अक्सर वो लोग हाँ, कुछ कहते हैं जी बड़ा सख्त है, हाँ कुछ की हड्डी नहीं इस तरह ऊपर को होती लगती है। तो हमने उसमें देखना है कि ये ना पोला हो जी जी ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। हार्ड में सही फिर है उसकी शेप। जी शेप दो तरह की लोग पसंद करते हैं। एक सीधी हड्डी का कबूतर बहुत पसंद करते हैं, कुछ लोग इस तरह हड्डी कश्तीनुमा जिसको कहते हैं वो हड्डी पसंद करते हैं। दोनों हड्डियां अच्छी हैं, लेकिन आपका मौसम, आपका हाथ कहाँ पर है, आपने ये चीज़ जरूर देखनी है। ठीक उसके मुताबिक आपने उस हड्डी पर फोकस करना है जो हड्डी आपके पास वर्क कर रही है और आपके दाना पानी पर उड़ रही है। आप क्योंकि किसी के पास सीधी हड्डी भी उड़ रही होती है, किसी के पास इस तरह भी हड्डी उड़ रही होती है। जैसे उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले, उन्होंने कहा था कि मेरी लाइफ का निचोड़ है, जब तक हड्डी इस तरह नहीं होगी तो कबूतर अच्छा नहीं उड़ेगा। क्या बात ऐसी। जी। और कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी स्ट्रेट हड्डी का जो कबूतर है उसकी क्या बात है। बिल्कुल तो इसलिए ये आपने खुद से फोकस करना है कि आपका हाथ कहाँ पर है, और हमारे एरिया में कौन सा कबूतर हमारे एरिया में कौन सा कबूतर उड़ता है। बाकी पर ऑब्वियसली हमें ज़्यादा मोटी और गोल तीलियाँ हमें नहीं अच्छी लगती, मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे चपटी तीली अच्छी लगती है। ठीक मेरा शुरू से ये एक साइकी बनी हुई है, आप साइकी के लगे, जी जी मुझे चपटी तीली अच्छी लगती है। और तीली के बाद जब पर खुले तो ऐसा जैसे छज्जा बन जाए। छज्जा, अब आप ये पंजाबी वर्ड आ गया टिपिकल नहीं जी, जी। टिपिकल इंडियन वर्ड हो गया छज्जा। जी। छज्जा मतलब कि छत सी बना दे, वो छतरी बना दे जी पूरी, बिल्कुल जुदा होने पर बगल से लेके और 9वें पर तक। 10वां मैं इसलिए नहीं कहता कि 10वां आप पहले कभी अपने हाथ से खुद भी मूव कर रहे हो। जी 9वें पर तक कम से कम बिल्कुल पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ। तो ये मेन चीज़ है। बाकी रह गया जोड़। जोड़ में हम सिर्फ बात करते हैं खुले और बंद जोड़। ठीक है जोड़ में बनावट अलग-अलग होती है, जोड़ की शेप अलग-अलग होती है। जी जोड़ नुकीले भी होते हैं, जोड़ गोल भी होते हैं, जोड़ लंबे भी होते हैं, जोड़ छोटे भी होते हैं, जोड़ अंदर की तरफ भी होता है, जोड़ बाहर की तरफ भी होता है। जो इस तरह से होता है, हड्डी अंदर की तरफ जा रही होती है, जोड़ बाहर को आपको फील होता है। अभी अब्दुल्ला भाई ने कबूतर छोड़ा, उसमें भी जोड़ इस तरह बाहर की तरफ फील होता है। जोड़ सख्त भी होते हैं, जोड़ नरम भी होती है, और जोड़ में लचक भी होती है। जोड़ आपने देखना है कि आपको कौन से जोड़ का कबूतर फेवरेट लगता है। मुझे जो है ना थोड़ा सा हड्डी से हल्का सा ऊपर को फील होना चाहिए साथ। जी जो इस तरह आ जाए तो एक दफ़ा रुक के उसके ऊपर से गुजरे। इसके ऊपर मुझे ऐसा जोड़, और जो नोक होती है ना, जी मुझे नोक बस नहीं अच्छी लगती। मुझे नोक वाला परिंदा, हालांकि कई लोग कहते हैं जी हमारे नोक वाले बड़े अच्छे हैं, जैसे बड़े अच्छे उड़े। मुझे जोड़ तो बंद है। बंद खुले की तो बात ही नहीं। बंद खुले पे कोई कहता है जी बंद जोड़ और खुले जोड़ से लाम हो जाती है, गोल हो जाता है। शायद होता हो, मुझे नहीं पता। जी लेकिन जोड़ के बंद और खुले होने से मजबूती नहीं आती। कि अगर आप कहें जी बंद जोड़ा तो मजबूत जोड़ा, खुला जोड़ा तो कमजोर जोड़ा, नहीं। जोड़ की हड्डी का मजबूत होना जरूरी है। जी दोस्तों, माशाल्लाह आपने नोट किया होगा, ये बहुत ही अहम पॉइंट जनाब सैयद कामरान अब्बास नकवी साहब ने कबूतर की पहचान के हवाले से बताया। और इसमें सबसे बड़ी बात नोट करने वाली मैं आपको वजाहत कर दूं एक बार कि दोस्तों आपने फोकस करना है कि आपके एरिया में कौन से कबूतर उड़ रहे हैं। ये नहीं देखना कसूर सिटी में लालपरी शाम तक बैठ रहे हैं, हो सकता है वो आपके एरिया में जाके घर बैठे ही ना। आप नोट करें कि आपके एरिया में कौन से कबूतर फर्स्ट है, उनके पर कौन से हैं और कौन से कबूतर हड्डी किस तरह की है। तो हर एरिया वाइज कबूतर मुख्तलिफ होते हैं। और बिल्कुल अक्सर मुख्तलिफ। बात इस तरह होता है कि बहुत से आजमाई हुई बात है कि सियालकोटी कबूतर कसूर सिटी में आके फेल हो जाते हैं, लेकिन सियालकोट, गुजरात, खारियाँ, इन एरिया में सियालकोटी कबूतर शाम तक बैठते हैं। अच्छा, मैं आपको इसको जी जी
सियालकोटी कबूतर हम बेसिकली हमारे यहाँ कसूर वाली साइड जो है ना, हाँ जी, यहाँ पे हम लोगों ने सियालकोटी कबूतर कभी आजमाए ही नहीं ज़्यादा। सीरियसली हम नहीं जाते उन कबूतरों के जी जी, पास। लेकिन सियालकोट के कबूतरों में सिर्फ यही नहीं है कि जी वो बिल्कुल ही कोई ऐसे कबूतर हैं कि अभी उनको हम ना काउंट करें। मैंने बहुत हम लोग अगर उनको आजमाएं तो बड़े अच्छे। अस्सू की मैं आपको बात बताता हूँ। अस्सू में ये शान की छत थी। जी जी, हम कबूतर सेलेक्ट कर रहे थे अस्सू में उड़ाने के लिए अब्दुल्ला भाई। तो जो 7वां कबूतर था ना, फुलसरा कबूतर, काला अपना फुलसरा कबूतर, तो मैं जो कि फिरते ले रहा था इसका भाई चांद, बड़ा भाई, तो मैं कहा चांद भी 7वां कबूतर ना फुलसरा कबूतर पाना है। उन्होंने कहा जी ठीक हो गया, फाइनल कर दिया उसने बात कि जी ठीक हो गया। 7वां कबूतर मैंने सेलेक्ट किया, मैंने कहा जी ये हम उड़ाएंगे। जब थोड़ी देर बाद चाय शाय पीते रहे तो चाय के दौरान उसने कहा फौरी बात नहीं की ना कि बुरा ना मान जाए ना, उसने मुझे एक कबूतर कहा कि पाइनू वो कबूतर दिखाओ ला के। जौसरा कबूतर लेके आया, कहता पाइना 11, 12, 1 बजे तक साढ़ा कबूतर बहता है। 11, 12, 1 बजे तक ये कबूतर हमारा बैठता है। तो कबूतर देखा, कबूतर मैंने देखा, कबूतर वेटलेस कबूतर था, इतना चौड़ा कबूतर, फ्रंट से, हाँ, ठीक, और इतना कोई लंबा कबूतर था। ऐसे ही है जी जौसरा जी जी, सियालकोटी। तो कहता फुलसरे की जगह ए ना पा ली। मैं क्या ए पा लो, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, लेकिन वजह की कहता पाइन जी फुलसरा पहले 5-6 बजे तक आंदा है ਤੇ ਅਸੀਂ तो बगैर दवाई तो उड़ाते नहीं, कोई भी नहीं उड़ाता। हाँ जी, ठीक है, वो कहता जी हम दवाई के बगैर तो हम कबूतर नहीं उड़ाते, गर्म तो लाजमी करना है ना। जी जी, तो कहता खुदा ना खास्ता कबूतर रह सकता है, रात रह जाएगा, हम इसको डालते हैं, ठीक, तो इसको हम उड़ाते हैं, ये बैठेगा कबूतर। मैं कहा यार 2-2:30 बजे नहीं मैंने चाहिए बैठा। जी जी, कहता नहीं जी उत्ते जाएगा। ठीक, मैंने शान से कहा, मैंने कहा शान साहब कितने बजे तक कबूतर आपने अपने हिसाब से चेक किया? शान ने कहा जी 3 बजे तक गया है, गया। मैं कहा चल यार पा ले। वो कबूतर हमारा 5:45 बजे उतरा था, माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात, 5:45 बजे लाहौर अस्सू में। लेकिन अस्सू में उड़ा, कहने का मकसद ये है कि अस्सू में भी तो हमारे टैडी गोल्डन उड़ते हैं। जी जी, अब या तो आप कहें कि अस्सू में ये कबूतर बैठे ना, बिल्कुल, हाँ जी, ये कबूतर भी अस्सू में 4-5 बजे तक बैठते हैं, और कई होंगे 12-1 बजे भी बैठ बैठ रहे हैं। यही टैडी गोल्डन। जी जी, बेसिक जो बात है वो आपकी तैयारी पे जी, और आपके कबूतर के सिलेक्शन पे कि आपके पास कैसा सियालकोटी कबूतर पड़ा है। हमारे पास एक जोड़ा था, लाहौर के बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो कहते हैं टैडी टैडी है, टैडी टैडी है, ये फलाना गोल्डन जी, ऐसा है। वो हमारे घर से अंडे भी लेके गए क्या बात है, यार आपने बच्चा तो कुछ देना नहीं। मैंने कहा भाई बच्चा बचता ही नहीं, कहाँ से दे दूँ? कभी कोई दोस्त आके ले जाता, कभी कोई दोस्त आके ले जाता, कहता बस फिर मैं अंडे लेके जा रहा। और वो जबरदस्ती वो मेरे खुड्डे के अंदर जाके तो 2 अंडे उठा के वो ले गया था, उसमें से उन्होंने बच्चे 2 निकलवाए। ठीक, और जब वो 2 बच्चे निकले थे तो उनके उस्ताद के शागिर्द एक आए उनके घर, जी जी, उनको बच्चे उन्होंने दिए, गिफ्ट किए, कोई 30 बच्चे गोल्डन टैडी बच्चे। जी जी, ये ऐसा है, ये उसका बच्चा है, ये फलाने का बच्चा, डालते वो खामोश रहा। जी जी, तो अचानक से वो बच्चा जो अंडों में अंडे लेके गया था उसमें से निकला पट्ठा आ गया। उन्होंने कहा यार ए केड़े ने? हाँ जी, उन्होंने कहा यार ये तो कामरान भाई की तरफ से आए थे। मैं कहा तो दिखाओ। तो वो दिखाया तो एक जो उसके साथ पट्टी बनी थी ना, जो दोनों अंडों में से बच्चे, पट्टी चौकट उठती छोटी सी। ठीक, उन्होंने कहा पाइना है तुसी की कर लिया? ऐसी लै जी। उन्होंने कहा यार ये तो मैं खुद अंडे लेके आया था। हाँ जी। कहता नहीं पाइना है तो मैनू दे दे। सही, उसने उसके हाथ से छीन के वापस खुड्डे में छोड़ दी। उसने थैला दूसरे दोस्त को पकड़ाया तो खुद खुड्डे के अंदर जाके नहीं पाइना है तो मैं लेके जानी है। मतलब बात ये है कि ले गया। वो सियालकोटी के पीछे बोला है, वरना वो खामोश होके ठीक है पा दो, ठीक है पा दो, ठीक है। टैडी गोल्डन हर बंदे के पास है। जी बिल्कुल, अच्छा सियालकोटी कबूतर बहुत कम लोगों के पास है। पास है हाजी नसीम भुट्टी साहब, जी इम्तियाज हीरा बीना वाले, इनके कबूतर कॉमर्स स्पोर्ट्स वाले। जी जी, अच्छा आप कभी जाएंगे तो उस्ताद नुमान भट्ट साहब के पास 3 से 4 सियालकोटी पड़े। एक सियालकोटी ऐसा कबूतर पड़ा हुआ है कि आप अगर आंखें बंद करके वो आपके हाथ के ऊपर वो कबूतर को रख देना, आपको पता भी ना चले कि मेरे हाथ में कबूतर है। इतना वेटलेस, इतना वेटलेस कबूतर। क्या बात, और जब उसको छोड़ते हैं तो वो इतना चौड़ा कबूतर है, वो क्वांटम वाला कबूतर। इसने सलमान ने भी देखा, नुमान ने देखा। तो ये है कि कबूतर वो भी अच्छे हैं, हमने उनको आजमाया नहीं, इंशाल्लाह आजमाएंगे। अब्दुल्ला भाई के पास आए हैं 2-4 कबूतर, तो उनको इंशाल्लाह। आजमाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा अच्छा रिजल्ट देंगे। नहीं बस ये बात आपकी बिल्कुल परफेक्ट है। हमने कसूर में, लेकिन जो हमने कसूर सिटी में कबूतर देखे ना सियालकोटी ज़्यादातर, तो बहुत ज़्यादा पंजे वेटेबल, वो तो खुद वेटेबल हैं, या फिर कसूर सिटी तक हमारे तो अच्छे जो कबूतर है अच्छी हालत में सियालकोटी में अभी तक नहीं पहुँच सके। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो जी, हाई फ्लायर जितने भी पुरानी नस्लें आएंगी ना, वो उनमें वेट है।
पुरानों में वेट है। पुराने कबूतरों में वेट है। रामपुरी कबूतर देख लें, आपको रामपुरी कबूतर अगर आप प्योर हालत में लेंगे आपको पसंद ही नहीं आएगा। इतना लंबा कबूतर, इतना मोटा कबूतर, वेट है, पंजे जैसे पंजे वेटेबल नहीं देखने आपने ये देखना कि उसकी जिसामत के मुताबिक कैसे कैसे ठीक। पंजे अगर मोटे हैं तो कबूतर कितने साइज का, ये भी तो आप देखें ना। कबूतर का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसके पंजे होंगे। हाँ, अगर वो उसके कम है, एक नॉर्मल पंजे आपको नजर है, दरमियाने नजर है, वो उसकी अलग एक खूबसूरती, एक प्लस पॉइंट अलग है जी सही। लेकिन ये कि हर कबूतर को उसकी नस्ल में जज करें, ना कि आप उसको अलग जज करें। हाँ, यूनिवर्सल चीजें 3 ही है, हड्डी, जोड़, पर, उनकी साख्त पर गौर रखें बस। बाकी हर कबूतर की जिसामत उसकी नस्ल के मुताबिक। तो लें दोस्तों, माशाल्लाह ये आज कुछ शानदार और बहुत ही अहम मालूमात वाली गुफ्तगू जनाब सैयद कामरान अब्बास नकवी साहब के साथ की। और लास्ट में मैं लाजमी मेंशन करूँगा हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, प्यारे भाई, जो कि जनाब कामरान अब्बास नकवी साहब के साथ अक्सर ही कैमरामैन का फ़र्ज़ अंजाम देते हैं, सुबह शाम दिन जनाब नुमान यूनुस साहब। ये माशाल्लाह जी, ये जो कैमरे के पीछे दोस्त होते हैं, ये दरअसल इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। और ये इन्हें मैं कहूँगा कि ये किंग मेकर होते हैं। खुद ही किंग नहीं होते लेकिन ये किंग मेकर होते हैं। जैसे मेरे साथ अक्सर अब्दुल्ला खान है भाई है मेरे, फिर मेहर आसिफ साहब हैं, ये माशाल्लाह मेरे साथ कैमरामैन फ़र्ज़ अंजाम देते हैं। और बगैर किसी लालच के आप सब दोस्तों के शौक़ को बढ़ाने के लिए, आप सब दोस्तों के लिए इंफॉर्मेशन देने के लिए बस एक हमारा इंतहाई अहम किंग मेकर मैं भी आपको बता दूंगा, हमारा है सिप्ते हैदर साहब। हाँ जी, तो मोमी शाह हम उसको कहते हैं, हम मेरा कज़न भी है जी जी। तो जितना बड़ा हमारे पीछे हाथ किंग मेकिंग में उसका है ना, अगर आप कहें कि किंग मेकिंग अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको कहते हैं कि जो टैलेंट रखता है, टैलेंट बताता है, तो वो इस तरह का बंदा। मैं ये तो नहीं कहता कि हम किंग हैं, ये अल्लाह पाक का ख़ास करम है कि जिस तरह हम हैं अल्लाह पाक हमें भी जिस तरह चला रहा है, हमारी रोज़ी में भी इसी तरह इजाफा करे, आपकी रोज़ी में भी इजाफा करे, और जितने दोस्त अहबाब हैं उन सब की रोज़ी में इजाफा करे। लेकिन हमारे आइडियाज़ में कई आइडियाज़ उसके होते हैं। और आज भी हमने प्रोग्राम अपलोड करना है उस्ताद चौधरी कमर ज़मान अमान साहब का, फैसलाबाद वाले जो, तो ये जितने प्रोग्राम एडिट होके आ रहे हैं, म्यूज़िक आ रहा है, ये जितने हमारे प्रोमोज बने हैं, ये सब उसने बनाए हैं, ये सारी एडिटिंग उसके से। माशाल्लाह। तो अभी वो पर्दे के पीछे हैं मेरे ख्याल से, लाइव वीडियो में सामने बहुत कम मैंने देखा। नहीं, वो 2 साल मेरे साथ लगातार दिन रात का उसका सफ़र है, बल्कि 1-2 तो पता नुमान नहीं गया, कराची भी वो गया, पिंडी गया, उसके साथ भी बड़े यादगार सफ़र हैं। एक दफ़ा में गर्मी थी, ये अक्टूबर-नवंबर की बात है, नवंबर ख़त्म हुआ ना तो सर्दी नहीं आई, 2017 की बात है जी जी। हम कह रहे हैं यार सर्दी नहीं है, सर्दी नहीं है, तो सिंगल शर्ट पहन के मैं और वो हम गुजर खान फंक्शन पे चले गए। फंक्शन ख़त्म हुआ तो वहाँ पे सर्द हवा चल गई, मरी में बर्फबारी हो गई और हम अड्डे पे खड़े रहे बस स्टैंड पे, और बस नहीं आई कोई। 10 बजे से लेके सुबह 3 बजे तक हम बस स्टैंड पे खड़े रहे। वहाँ से हमने रेंट पे एक कैरी डब्बा करवाया, हमें वो पिंडी लेके गया, पिंडी से हम बस में बैठे हैं तो बैठते ही हम सो गए। और उसने हमें कहा जी बस चलने वाली आधे घंटे बाद। उस वक्त उसमें एक मूवी लगी हुई थी इंडियन, तो स्टार्ट हुई थी। जब हमारी आँख खुली ना तो वो मूवी खत्म हुई ना, मैं क्या मूवी शायद मूवी खत्म होगी, देख यार कहाँ पहुँच गया। और जब हमने देखा तो हम वहीं खड़े हुए थे, तो मतलब 3-3.5 घंटे हम इस तरह सोए कि हमें पता भी नहीं चला कि क्या हुआ। तो मतलब ऐसे सफ़र उसके साथ भी गुजरे। नुमान के साथ तो खैर बहुत ही खतरनाक सफ़र भी हमने किया, दरियाओं में से, नहरों में से, पता नहीं कैसे कैसे। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस स्टेज पे हैं, ये सब मेरे अल्लाह की रहमत है कि उसकी करम नवाजी है कि वो हिम्मत देता है और हम चलते रहते हैं। सलमान शान हो गए, ये चलते रहते। बहरहाल अल्लाह करेगा ये सफ़र हमारा भी चलता रहेगा इंशाल्लाह। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत, और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह इसी के साथ अपने दोस्त, अपने होस्ट वकार अंसारी को दें इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अल्लाह।